नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि यह देखने में आया कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, उनकी एक वजह यह है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट नहीं करवाते और इलाज नहीं करवाते और इसे नजरअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर दिखे कोरोना के लक्षण तो जल्द कराएं जांच और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रीराम मंदिर के भूमि पूजन का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण देखा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। कई वर्षों के संघर्ष के बाद आज यह स्वर्णिम अवसर आया है। देश और अयोध्या में सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो काफी समय से अखंड रामायण का पाठ और रामधुन कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर बने, हजारों लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया। आज उन हजारों लोगों का संघर्ष स्वरूप ले रहा है। उन्होंने कहा, जब अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए आंदोलन बहुत ही तीव्र हुआ था, सब लोग श्री राम मंदिर निर्माण के लिए जागरण करते थे। मुख्यमंत्री ने अपने स्मरण को साझा करते हुए कहा कि श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए जब आंदोलन चल रहा था तब वे मेरठ में थे। भेष बदलकर हमने इस आंदोलन में भाग लिया। हमारे साथ हजारों लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया। राम मंदिर निर्माण को लेकर लंबे इंतजार के बाद आज हिंदुस्तान के लोगों का सपना साकार हुआ। आपको बता दें, अयोध्या में राम जन्मभूमि निर्माण को लेकर आज पीएम मोदी ने भूमि पूजन किया, तो वहीं राम मंदिर निर्माण को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक दिन की बधाई दी और कहा कि जिस ऐतिहासिक दिन का सबको बेसब्री से इंतजार था वो आज पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान राम बीजेपी के बपौती नहीं बल्कि सभी लोग श्री राम में आस्था रखते हैं। तो साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राम राज्य की कल्पना की जाती है, वो भी इस देश के अंदर अवश्य आएगा। स्वागत करते हैं और पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई देते हैं। तो इससे आप क्या अर्थ निकालेंगे? अब क्या नाम, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी स्पष्टीकरण पूछेंगे तो मैं त्रिवेंद्र रावत जी से कहना चाहता हूं, भगवान राम भारतीय जनता पार्टी की बपौती नहीं है। भगवान राम को राजनीति के मैदान में ना लाएं। भगवान राम मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे। भगवान राम सबके हैं, उसमें आस्था रखें। अयोध्या में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम मंदिर का भूमि पूजन किए जाने के बाद पूरे देश में खुशी की लहर है। हर कोई भगवान राम के आगमन पर अपने अपने तरीके से खुशी का इजहार कर रहा है। हरिद्वार में साधु संत भगवान राम मंदिर निर्माण को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। साधु संतों की ओर से भगवान राम के नाम का कीर्तन किया गया और भगवान राम के भजनों पर जमकर डांस किया गया और भगवान राम के नाम पर भव्य दीप जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया गया। और साथ ही संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि जिस तरह से भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, वैसे ही अयोध्या में राम के नाम पर शहीद हुए लोगों के लिए एक भव्य स्मारक का निर्माण कराया जाए। हम न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहते हैं। वास्तव में पहले लोग कहते थे कि जो न कानून अंधा है, उसके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, लेकिन कानून अंधा नहीं है। अब हमें मालूम हो गया, आज हमें न्याय मिला है। हम बड़े हर्षोल्लास में हैं, हमें बड़ी अपार खुशी हो रही है। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। उसके बाद जिसने रामचंद्र जी के लिए, भगवान राम के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया, हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनकी मुक्ति की कामना करेंगे। और जिन लोगों ने किसी भी प्रकार से राम मंदिर में तन मन धन के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी सहयोग किया है, हम उनको धन्यवाद देते हैं। आज अपार खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने जो ये भूमि पूजन किया है, उस भूमि पूजन में एक कार्य और भविष्य में उनको करना चाहिए।
जो केवल राम के लिए शहीद हुए थे सरयू के किनारे, तो इस देश का जो राजा है वो राम है, तो राम के लिए जो व्यक्ति बलिदान दिया उनका भी एक स्मारक बनना चाहिए। ये हम मोदी जी से और योगी जी से ये हमारी एक मांग है, एक हमारी। कितने लोग हैं जिन्होंने राम के लिए बलिदान दिया, दिखावे के लिए नहीं दिया। तो मोदी जी का भी कर्तव्य है कि वो उन भक्तों को जो राम के लिए जिन्होंने प्राण दिए उनके लिए स्मारक बनाए, भव्य स्मारक। इतना भव्य बने कि हम सारे भारतवर्ष के लोग, विश्व के आए हुए लोग वहाँ जाकर गौरव महसूस करें। आज अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई है। इस ऐतिहासिक पल का साक्षी उत्तराखंड बना है। तो वहीं राम मंदिर को लेकर उत्तराखंड में राजनीति देखने को मिली। उत्तराखंड बीजेपी ने कांग्रेस को सलाह दी कि वह राम मंदिर को लेकर राजनीति करने से बचे। बीजेपी के प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन बीजेपी ने किया है। अगर प्रधानमंत्री मोदी मंदिर की आधारशिला रख रहे हैं तो वह देश के मुखिया के तौर पर है। मंदिर का निर्माण जो है और ऐसे ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण जो है वो प्रत्येक सनातनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो मेरा तो ये कहना है कि कहीं भी ये मंदिर कोई कांग्रेस और बीजेपी या अन्य दलों का नहीं है, और ये मंदिर जो है वो हर सनातनी धर्म का के मानने वाले का है। हर जो राम को मानता है उसके सपनों का मंदिर है। तो कांग्रेस जिस लिहाज से बोल रही है, कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उस निर्णय के आधार पर जो है वो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी प्रधानमंत्री होता है, अगर जो किसी भी काल के जो भी होंगे, जिनकी भी सरकार होगी, उसमें श्रेय लेने की कोई बात नहीं है। और कांग्रेस को इस प्रकार की जो स्थिति है उससे बचना चाहिए। कांग्रेस को इस पूरे सिस्टम को समझना चाहिए कि किस प्रकार से राम मंदिर का जो निर्माण है वो प्रत्येक सनातनी के लिए महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। तो कांग्रेस को राजनीति से इस टिहरी में मलेरिया अस्पताल के लिए प्रस्तावित खाली जमीन पर कोरोना के मद्देनजर 4 कमरों का निर्माण किया गया। इंटरनेशनल एसोसिएशन ह्यूमन वैल्यूज और आर्ट ऑफ लिविंग ऋषिकेश इन दोनों संस्थाओं की तरफ से यह निर्माण करवाया गया। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश की महामहिम राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने वीसी के जरिए किया, जबकि क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बतौर अतिथि रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हमारा जो यहाँ पे हॉस्पिटल है, जो पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुआ करता था, फिर वो संयुक्त चिकित्सालय के रूप में यहाँ पर उसको कोविड हॉस्पिटल के रूप में इस जनपद में 2 कोविड हॉस्पिटल्स के रूप में आइडेंटिफाई किए गए। उसमें एक सुखविंदार और दूसरा नरेंद्रनगर को किया गया। तो ऐसी स्थिति में जो नरेंद्रनगर के स्थानीय लोग थे और जो नरेंद्रनगर के सराउंडिंग के लोग जो समर्थ चिकित्सालय से अपना उपचार कराते थे, उन लोगों के लिए एक समस्या खड़ी हो गई थी, क्योंकि सेम हॉस्पिटल में अगर आप उनको ओपीडी देते हैं तो कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में टीबी हॉस्पिटल में अस्पताल को ओपीडी के लिए शिफ्ट किया गया, पर यहाँ पर जगह का अभाव था। मैं आभारी हूँ आर्ट ऑफ लिविंग का, श्री रविशंकर जी और उनकी पूरी टीम, जिसमें स्वामी चैतन्यानंद जी और विजयानंद जी यहाँ पे हैं, कि आप लोगों ने जनता की समस्या को समझते हुए आश्रम की ओर से यहाँ पर 2 ओपीडी कक्ष और 2 मेल और फीमेल वार्ड्स बना करके हॉस्पिटल को समर्पित किए। ये सुविधा है जो गुरुदेव श्री रविशंकर जी के आदेश से, उनके संकेत से ये हुआ है। हम चाहते हैं कि इसी तरह लोग, हम तो अपना समर्पित कर रहे हैं, जो भी हम कर सकते हैं वो ज़रूर करते ही रहेंगे। लोगों से निवेदन है कि अपना स्वास्थ्य का ध्यान खुद उनके हाथ में है, तो उसको वो सबसे पहले अपनाएं। जो भी आयुर्वेद या जो भी हमारे प्राकृतिक चीज़ें हैं उसका उपयोग करें और स्वस्थ। श्री राम जन्मभूमि में रामलला के मंदिर के शिलान्यास को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। मसूरी शहर के तमाम गुरुद्वारों और मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया और ब्रह्म मुहूर्त से अभिजीत मुहूर्त तक पूजा अर्चना जारी रही। तो वहीं मसूरी विधायक गणेश जोशी ने शहर के तमाम गुरुद्वारों और मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना की।
अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए विधायक गणेश जोशी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने शहर के गांधी चौक पर आतिशबाजी करते हुए जय श्री राम के जोरदार नारे लगाए और इस मौके पर विधायक जोशी ढोल बजाते और ढोल की थाप पर स्थानीय लोगों के साथ थिरकते नजर आए। मुझे बड़ी खुशी है कि हम सब मिलजुल कर जिसका दिवाली मनाते इसको मना रहे हैं। आज गुरुद्वारे लंडौर से हमने इसकी शुरुआत की थी। मैं सभी मंदिरों में जा रहा हूँ, शाम तक लगभग 30 मंदिरों में मैं जा रहा हूँ और लोगों में जो उत्साह दिखाई देता है, मैं ये कहूँ कि आज पूरा भारतवर्ष राममय हो गया है। उन समाज के कई लोग आगे आकर इसमें भाग ले रहे हैं। मैं समाज के सभी वर्गों का, सभी धर्म के मानने वाले लोगों का कि जो आज, क्योंकि भगवान राम हमारे आराध्य देव हैं, हमारे आस्था के केंद्र हैं, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। दिवाली तो 14 वर्ष जब वनवास काट कर आए थे तब मनाई गई थी, लेकिन आज उससे भी बड़ी दिवाली हम मनाने जा रहे हैं कि 500 साल का काला इतिहास समाप्त हुआ है। अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपने उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। काशीपुर में महाराणा प्रताप चौक पर आज भगवान राम की प्रतिमा के सामने दीप जलाकर उन्हें पुष्प अर्पित किए गए, तो साथ ही शंखनाद और मिष्ठान वितरण कर श्री राम जन्मभूमि पूजन की खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर मौजूद लोगों ने जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय के उद्घोष किए और इसके बाद सभी लोगों ने मुख्य बाजार में जाकर सभी प्रतिष्ठानों पर श्री राम ध्वज पताका लगाई और इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष राजीव परनामी ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के वर्षों के अथक प्रयासों के प्रतिफल के रूप में राम मंदिर मिला है, इसीलिए आज के दिन को त्योहार की तरह और रात को दीपावली की तरह मनाया जाएगा। प्रदेश की राजधानी देहरादून में भी अयोध्या में ऐतिहासिक राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन को उत्सव के रूप में मनाया गया। इसके अलावा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की खुशी में जमकर जश्न मनाया, तो साथ ही 1.25 कुंतल लड्डू का भोग लगाकर लोगों में बांटे। तो वहीं कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूजा पाठ कर जश्न मनाया। नैनीताल के अल्मोड़ा शहर के मोहल्लों में सीवरेज की खुली नालियां बह रही है, जिनके खिलाफ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सचिव शहरी विकास, जिला अधिकारी अल्मोड़ा, उप जिला अधिकारी अल्मोड़ा, नगर पालिका अल्मोड़ा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण से जवाब मांगा। मामले में अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। आज माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने अल्मोड़ा शहर में कई मोहल्लों में खुले नालियों में गंदे पानी और सीवर को जो बहने दिया जा रहा है, उस पर कोई नियंत्रण या रोक नहीं होने के कारण एक जनहित याचिका वहां के अधिवक्ता शेखर लकचोरा के द्वारा दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई और आज माननीय न्यायालय ने उसमें जितने भी प्रतिवादी हैं उनको जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है 4 हफ्ते के भीतर और उसकी अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। रुड़की के प्रशासनिक भवन में आज भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के प्रदेशाध्यक्ष विकास सैनी ने अपने संगठन में हरिद्वार जिला अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव की घोषणा करते हुए प्रदेश सरकार की नाकामियों को बताते हुए सरकार को किसान विरोधी बताया। अपने संगठन के जिला अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी हाफिज मोहम्मद इरफान, प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी जाहिद बाबा को सौंपी
उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है और सरकार सोई हुई है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में सड़कें टूट रखी है और साथ ही प्रदेश के अन्य सहकारी महकमे की ओर से किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसे किसान यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी 11 सूत्रीय मांग सरकार से है, जिसमें पहली मांग हमारी एक तो भारत का किसान, उत्तराखंड का किसान कर्जा मुक्त होना चाहिए। दूध 120 रुपये किलो सरकारी डेयरी द्वारा लिया जाना चाहिए और 90% सब्सिडी किसान को मिलनी चाहिए। उसके कृषि यंत्रों पर वृद्धा पेंशन, किसान वृद्धा पेंशन 5,000 रुपये होनी चाहिए और जो कृषि यंत्र है उन पर 90% सब्सिडी और जो खाद और बीज जो सरकार को उन्नत किस्म के दिए जाते हैं वो भी फ्री दिए जाने चाहिए। और जैसा आज सरकार का पूरी तरह से किसान से ध्यान हट चुका है। आप ये देख लो, फिलहाल रोपाई का समय है, धान की रोपाई का समय है और आप देख रहे कि किसान चारों तरफ तराई कर रहा, सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं है, ट्यूबवेल जो सरकारी ट्यूबवेल हैं वो ख़राब हुए पड़े हैं, डेली किसानों की शिकायतें आ रही। यूरिया खाद किसान को मिल नहीं रहा, किसान तराई कर रहा, बिना खाद के कैसे फसल हो पाएगी। मैं पहले से ही समाज सेवा करता आया हूँ और ईमानदारी के साथ करता आया हूँ और ईमानदारी का फल मिलता है। आज मुझे किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी श्रीपाल अम्बावत जी के निर्देश अनुसार जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह सैनी जी ने जो मुझे जिम्मेदारी कमान सौंपी है जिला अध्यक्ष की, मैं इंशाल्लाह इससे बहुत खुश हूँ और अपनी ईमानदारी और सच्चाई के साथ किसानों की जो समस्या होगी, किसानों का, मजदूरों का जो उत्पीड़न हो रहा है उसके लेके मैं बहुत मेहनत करूँगा और अपनी जो मुझे कमान सौंपी गई है उस पर मैं भरपूर कामयाबी की राह इंशाल्लाह अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और अपने प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह सैनी का विश्वास जीतूंगा। ऋषिकेश में आबकारी विभाग ने श्यामपुर से एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 100 पेटी शराब बरामद की गई। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने तस्करी में इस्तेमाल किए गए वाहन को सीज कर दिया। आरोपी की पहचान शुभम कश्यप निवासी श्यामपुर के रूप में हुई। आपको बता दें, मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग ने श्यामपुर फाटक के पास एक वाहन को रोकने का इशारा किया तो चालक वाहन तेजी से भगाकर ले जाने लगा। आबकारी विभाग की टीम ने पीछा करते हुए वाहन को श्यामपुर खदरी के पास रोक लिया। तलाशी लेने पर पुलिस को वाहन के अंदर से 100 पेटी शराब बरामद हुई। आबकारी निरीक्षक भरत प्रसाद ने बताया कि तस्करी के आरोप में वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। ये लगभग 4 लाख की शराब होगी और 100 पेटी में 50 पेटी RS, 50 पेटी APM शराब है, जो हमने जो है राजकीय प्राथमिक विद्यालय खदरी सकरी से सड़क है, वहाँ से एक अशोका लेलैंड छोटा चौपहिया वाहन था, उसमें से तलाशी ली उसमें से उसे बरामद हुआ और अभियुक्त को हमने हिरासत में लेकर उसको जेल भेजा गया और आगे की कार्रवाई उसको कर। एक जिसको अभियुक्त का कहना है कि हम डिमांड पे 10 पेटी 50 पेटी ऐसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। थाना प्रेमनगर के अंतर्गत धूलकोट के जंगल में पिछले दिनों हुए गोलीकांड को लेकर खुलासा हो गया है। विकासनगर, सहसपुर और कालसी के थाना प्रभारियों ने गहनता से छानबीन कर 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा चारों बदमाशों ने 6 दिन पहले रात में डाक पत्थर तिराहे पर परचून की दुकान में चोरी करना स्वीकार किया है। धूलकोट के जंगल में फायर करने की घटना हुई थी। इसमें 2 मोटरसाइकिल में सवार द्वारा दरोटी वाला के जो ठेके के सेल्समैन है उनको फायर किया गया था। उसमें शंकर नाम का व्यक्ति घायल हुआ था। उसी सीक्वेंस में इनको ट्रेस करने के लिए हमारे सर्किल से भी हमारी टीम जो थी, इंस्पेक्टर विकासनगर, इंस्पेक्टर सहसपुर, SO कालसी, इनकी टीम को लगाया गया था और इनके द्वारा जो है काफ़ी गहनता से छानबीन की गई तो
छानबीन के दौरान भी आया कि पता लग गया था कि ये लोग 2 मोटरसाइकिल पे थे, 4 लोग। फिर इन लोगों के बारे में गहनता से जानकारी की गई। उसी दौरान हमारे विकास नगर में भी उससे पहले एक कोहली है यहाँ पे परचून वाले, उनके यहाँ भी चोरी हुई थी। तो दोनों ही मामलों में पुलिस काफ़ी गहनता से। आज हरबर्टपुर पालिका अध्यक्ष की बैठक शुरू होते ही बीजेपी सभासद विपुल अग्रवाल और राजेंद्र पटेल ने सदन को अवगत कराया कि पालिका अध्यक्ष देवेंद्र बिष्ट पर गबन और भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो चुके हैं। इसीलिए पालिका अध्यक्ष को एक क्षण भी कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि गबनकारी और भ्रष्टाचारी अध्यक्ष को अब बोर्ड बैठक करने का कोई अधिकार नहीं। साथ ही उन्होंने देवेंद्र सिंह बिष्ट को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की और इसी के साथ बीजेपी सभासद ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। मामला बहुत ही गंभीर है। आपको संज्ञान में डाल दूं, विगत 22 नवंबर 2019 को अपर जिलाधिकारी की जांच में माननीय अध्यक्ष महोदय हरवटपुर नगर पालिका पर भ्रष्टाचार और गमन दोनों के आरोपों की पुष्टि हो चुकी है। 8 माह से अधिक का समय हो चुका है, अभी भी कुर्सी पे बने हुए हैं। इन्हें बोर्ड बैठक लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि एक भ्रष्टाचारी गमनकारी व्यक्ति बोर्ड बैठक कैसे ले सकता है। देखिए, बोर्ड बैठक बुलाई गई है, काफ़ी लॉकडाउन के काफ़ी टाइम हो गया है और विकास कार्य नगर पालिका रुक गए हैं और हर सदस्य चाहता है कि सब बोर्ड मीटिंग बुलाई जाए और बोर्ड मीटिंग में जो प्रस्ताव पास हुए और उसमें निर्माण कार्य के प्रस्ताव पास हुए तो लॉकडाउन के बाद निर्माण कार्य कराए जाएंगे। चेयरमैन साहब, अभी 2 सभासद ने बोर्ड मीटिंग का विरोध किया है, भ्रष्टाचार का आप पर आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि सिद्ध भी हो चुका है, तो ऐसे में क्या कहना है आपका? नहीं, अगर सिद्ध होता तो कुछ ना कुछ लेटर आता नगर पालिका पे या कोई अधिकारी बाद में कार्रवाई करता। अब तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, भ्रष्टाचार हुआ कहाँ से? कोरोना महामारी के चलते टिहरी जनपद में प्रवासियों का भारी संख्या में आगमन हुआ है। प्रवासियों को रोजगार से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन द्वारा रूपरेखा तैयार करते हुए धरातल पर लागू करने का प्रयास निरंतर जारी है और इसी क्रम में जिला अधिकारी ने आज विकासखंड नरेंद्र नगर के ग्राम रौंदौली पहुंचकर अनार की पौध का रोपण किया और इस अवसर पर जिला अधिकारी ने ग्रामवासियों को फलोद्यान के साथ साथ बकरी पालन, मुर्गी पालन और फलदार पेड़ों के बीच सब्जियों का उत्पादन कर आमदनी में बढ़ोतरी के टिप्स दिए। तो वहीं स्वरोजगार शुरू करने के लिए सरकार की योजनाओं की भी जानकारी दी गई, जिस पर ग्रामवासियों ने जिला अधिकारी का धन्यवाद किया। राम मंदिर भूमि पूजन की शुभ घड़ी की तर्ज पर दिनेशपुर दुर्गा मंदिर पुनर्निर्माण का शिलान्यास और भूमि पूजन प्रदेश के खेल और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने किया। इससे पूर्व हल्की बारिश के बीच दुर्गा मंदिर पुनर्निर्माण का भूमि पूजन का सफल कार्यक्रम किया गया और इस दौरान पुरोहित की ओर से वैदिक मंत्र चरण के साथ हवन कुंड में सभी श्रद्धालुओं से आहुति दिलाई गई। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने दुर्गा पूजा कमेटी के दर्जनों पूर्व अध्यक्षों को सम्मानित किया, तो साथ ही राम जन्मभूमि के आंदोलन में स्थानीय दर्जनों कार सेवकों को सम्मानित किया और इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष हिमांशु सरकार ने कहा कि आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि दिनेशपुर में दुर्गा मंदिर का शिलान्यास हुआ है। आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि दिनेशपुर में दुर्गा मंदिर का शिलान्यास हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री इधर राम मंदिर का शिलान्यास कर रहे थे और दिनेशपुर में हमारे यशस्वी शिक्षा मंत्री आदरणीय अरविंद पांडे दुर्गा मंदिर का शिलान्यास कर रहे थे। ये हमारे लिए बड़ा गर्व का दिन है। आज के दिन हम पूरे हिंदू समाज के लिए एक गर्व का दिन है, क्योंकि हमारे पूर्वज राम मंदिर के निर्माण में 492 वर्ष का संघर्ष करते करते हमारे पूर्वज गल गए, लेकिन आज हमें ये दिन उनके बदौलत दिन देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहेंगे और आदरणीय हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया। और क्योंकि ये समाज का दो समाज का एक आपस का जो टकराव था वो भी सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म किया। हम इस देश के सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद देना चाहेंगे।
वहीं टिहरी जिले के नगरपालिका चंबा के धरासुर राजमार्ग पर आज अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन होने पर राम भक्तों ने पटाखे जलाकर मिष्ठान वितरण कर जश्न मनाया। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा संदीप रावत ने कहा कि पिछले 500 साल से हिंदू समाज मंदिर निर्माण की मांग कर रहे थे। राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और जो अब मोदी सरकार ने इसको पूरा करवाया, उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। पिछले विगत 500 वर्षों से हिंदू समाज राम मंदिर की बाट जोह रहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज अयोध्या जाकर हम सब करोड़ों हिंदू आस्था का जो प्रतीक है राम मंदिर, उसका आज शिलान्यास किया है। मैं सर्वप्रथम अपने चंबा नगर वासियों की ओर से और जनपद प्रदेश उत्तराखंड वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने करोड़ों हिंदू आस्था के प्रतीक श्री राम जन्मभूमि का आज 500 साल बाद अयोध्या जाकर श्री गणेश किया है। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उसे निभाती है। ये हमारे मैनिफेस्टो में था। मैं पुनः एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनकी टीम को और भारतीय जनता पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपने प्रदेशवासियों की तरफ से और अपने चंबा शहर के वासियों की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ ही आप उत्तराखंड में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।